आप सभी का सिविल सर्विसेज ज़की में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विशाल ऊष्मा के स्तंभ। और ये 2024 पीटी के लिए करंट अफेयर्स सीरीज है और भूगोल से संबंधित है और आप जानते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये विषय। तो इस पे हम एक बार देख लेते हैं तो ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली बार ये कि हीरा पृथ्वी के सतह पे जो हीरा हम लोग पाते हैं या जो जेम्स है हमारा वो 100 मील नीचे अरबों वर्षों में बनते हैं और अंततः वो क्या होता है किम्बरलाइट विस्फोट से सतह पे आते हैं और फिर आपके पास वो हीरा आता है। लेकिन साइंटिस्ट सालों से हैरान थे और परेशान थे, इस वजह से उस पजल थे कि ये काफी डीप में बनता है, क्योंकि हीरा बनने के लिए काफी इंटेंस प्रेशर चाहिए और इंटेंस टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर काफी डीप में होता है, कोर मेंटल बाउंड्री के पास होता है। तो ये कौन से ऐसे भूगर्भिक इंजन है जो वहां से इसको ला रहा है और काम कर रहा है, इसके क्या कारण है कि पृथ्वी के केंद्र के पास से ये उतना गर्मी कैसे आ रहा है। और तीसरी बात जो थी कि ये सब कमाल हुआ है एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा, और ये सुपर कंप्यूटर का डिजाइन जो किया गया है जिसको जियोडायनेमिक मॉडल कहा जाता है, और इसमें 200 मिलियन वर्ष का ये अनुमान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 200 मिलियन का मतलब हो गया कि आप समझिए तकरीबन 20 करोड़ वर्ष। तो उस हिसाब से तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहला है विशाल ऊष्मा के स्तंभ का एनिमेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक इतिहास को समझना, कैसे उसको क्यों समझ सकते हैं। और दूसरा है किम्बरलाइट और हॉल ब्लॉब्स क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ऊष्मा के स्तंभ जो पिलर्स ऑफ हीट्स है उसके बारे में, पृथ्वी की गहराई से ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के मेंटल का 3D जियोडायनेमिक मॉडल। और फाइनली जो हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, ये डेफिनेटली आप बनाइएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हम इस पे देंगे। तो ये संभावित 5 सबसे प्रश्न, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं संदर्भ के बारे में। तो अधिकांश हीरे पृथ्वी के अंदर गहराई में बनते हैं, और ये क्या होता है किम्बरलाइट नामक, ये क्या होता है किम्बरलाइट नामक चट्टान के छोटे से शक्तिशाली ज्वालामुखी, छोटा होता है लेकिन शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है। लेकिन अब देखेंगे कि नेचर जियो साइंस में एक प्रकाशित हुआ है जिसमें सुपर कंप्यूटर मॉडलिंग से पता चलता है कि ये विस्फोट पृथ्वी के कोर के ठीक ऊपर यानी 2900 किलोमीटर नीचे होता है, और ये विशाल ऊष्मा के स्तंभों के द्वारा संचालित होता है। यानी जो विशाल ऊष्मा का स्तंभ है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है, यही ये इसका है। तो चलिए इसको हम एक एनिमेशन से, आप जानते हैं कि आप लोग को हम एनिमेशन देते हैं, तो इसको एनिमेशन से समझिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीरा जो है सबसे कीमती जो है सो आपका जानते हैं जेम्स है, रत्न है, और उसके साथ ही ये सबसे हार्डेस्ट है, सबसे ठोस है, सबसे कड़ा आपको हीरा होता है। तो ये हीरा को इतना हार्ड और इस तरह से बनने में काफी प्रेशर और काफी ऊष्मा की जरूरत होती है, जो हमारे अर्थ के कोर और मेंटल के पास होता है। यहाँ पे ये कोर मेंटल के पास में, अभी आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे होता है, और ये किम्बरलाइट के द्वारा आता है हमारे पृथ्वी पे। और ये किम्बरलाइट के द्वारा आता है कैसे, ज्वालामुखी विस्फोट से, और ये ज्वालामुखी विस्फोट से ये किम्बरलाइट पे आता है। और वैज्ञानिक इसलिए हैरान थे कि ये इतने नीचे से आता है, तो ये हीट को ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ये 200 मिलियन करीब का ये डेटा है, और इस डेटा को जियोडायनेमिक मॉडल से अगर आप देखें इसको, तो उस आधार पे तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये आपको जियोडायनेमिक मॉडल है, ये देखिए। तो अब देखिए इसमें बेसिकली मशीन लर्निंग टूल्स और एआई जियो का यूज किया गया इस सुपर कंप्यूटर में, और उसके आधार पे हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो डेटा था हमारा उस डेटा को इसमें उपयोग किया गया, जिसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का ये
डेटा लिया गया। और इस डेटा से जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये काफी छोटा लेकिन काफी वोल्केनिक इरप्शन होता था जो किम्बरलाइट के माध्यम से आता था। आप जानते ही हैं ये मैग्मा और ज्वालामुखी के कई टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। ज्वालामुखी, तो इसमें जैसे डिफरेंट टाइप के जो ज्वालामुखी होते हैं उसी में जो सबसे जो इंटेंस होता है, काफी मतलब समझिए कि छोटा होता है लेकिन काफी, ये इस तरह का ज्वालामुखी आप देख सकते हैं। जो इस उसमें क्या होता है ये देखिए इस तरह से, इसमें एक किम्बरलाइट निकलता है और ये किम्बरलाइट हीरा जो है यहाँ से आता है, यानी बनता है ये आपको 2900 किलोमीटर नीचे में। और ये अब ये साउथ अफ्रीका में आप देख लीजिए, ये एरिया में आपको ये किम्बरलाइट पाए गए। लेकिन अगर आप ये इस एरिया को देखेंगे तो इसमें अभी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। तो ये ज्वालामुखी जो है वो तकरीबन 200 मिलियन साल का ये डेटा है। और इस डेटा से आपको ये पता चला कि इस तरह का आपको, और इस तरह का डेटा जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह का इसी में आपको हीरा आता है। तो इसको ये इसमें ये जो जियो डायनेमिक मॉडल है उसको इन्होंने इस तरह का बनाया था। तो ये एक एनिमेशन था। तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन आपको 200 मिलियन में, ये MA का मतलब है मिलियन ईयर। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ये मॉडल तैयार किया गया है। ये आगे हम इसी में देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक इतिहास को क्यों समझना चाहिए और ऐसा क्यों, क्या जरूरी है कि इसको हम समझें। तो इसलिए इसको समझना चाहिए क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक इतिहास को समझने का उपयोग खनिज भंडारण को लक्षित करने के लिए, यानी कहाँ कहाँ कौन खनिज है वो हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा। ये न केवल हीरा, मतलब एक तो हीरा तो आपका कीमती, उसी तरह से निकल, रेयर अर्थ मेटल जो होता है, रेयर अर्थ मेटल जैसे महत्वपूर्ण खनिज, ये भी आपके पृथ्वी के आंतरिक इतिहास को आप समझेंगे तभी पता चलेगा कहाँ रेयर अर्थ मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, और उससे आसानी से उसका उपयोग मानव कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लेके हर चीज में। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी तरह से ये देखिए, तो ये एक मॉडल है, आप देख लीजिए, एक स्नैपशॉट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सबडक्शन जोन है जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए ये सबडक्शन जोन है, ये प्लेट बाउंड्री है या ऐसा। तो इसमें भी आप देखिए किस तरह से मेंटल अपव्हीलिंग हो रहा है। तो ये उसी का है कि मेंटल कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शनल करंट से जो मेंटल होता है उसी का एक ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा है। ये आप देखें तो हाइट में है, जितना आपको डीप लग रहा है उतना ज्यादा गहराई। और ये जो है एज है कि डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस में, आप ये देखिए 0 है। और आप जानते हैं जहाँ ये बाउंड्री जब एक दूसरे से दूर होता है, जिसको डाइवर्जेंट करते हैं, तो वहां आपको नया प्लेट बनता है। तो यहाँ देखिए 0 मिलियन है। और जैसे 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 दूर जाता है वैसे वैसे आपका 180। तो ये तकरीबन 200 मिलियन साल का ये डेटा है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में। किम्बरलाइट और हॉल बल्ब्स क्या है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो किम्बरलाइट विस्फोट अपने पीछे किम्बरलाइट चट्टान की एक विशेष गहरी गाजर के आकार का उसका पाइप होता है, छोड़ जाता है। और यही पाइप जो रहता है उसी में आपको क्या मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, अक्सर हीरे मिलते हैं। अक्सर उसी में आपको, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मिलेगा लेकिन अक्सर मिलता है। तो पिछले 200 मिलियन वर्षों में हुए सैकड़ों विस्फोट आपको दुनिया भर में खोजे गए हैं। और इस विस्फोट को जो है सो रिकॉर्ड जो किया गया है, जो स्टडी है, उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको कनाडा में मिलेगा 178 विस्फोट। अफ्रीका में आप देख लें 158, अंगोला में 71 और ब्राजील में 70 इस तरह के पाए गए हैं। उसी तरह से इसका मैप भी देख लें, ये देखिए साउथ अफ्रीका और उसके आसपास का कंट्रीज। तो इसमें अंगोला भी है, बहुत सारे कंट्रीज है इस एरिया में पूरा। इसमें हमारे भारत भी है, भारत में भी 7 है, रूस में भी 20 है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ 5 है। तो ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो साउथ अफ्रीका है, कनाडा है और ये ब्राजील है। तो ये काफी ज्यादा है, ये 3 एरिया जो है। तो ये 3 एरिया जो है उसका, उसी का स्टडी मेनली ये लोग किए थे। तो पृथ्वी के ठोस परत और पिघली हुई कोर के बीच क्या होता है हम जानते हैं, मेंटल होता है, जो थोड़ी सी चिपचिपी और गर्म चट्टान है और एक मोटी परत है। तो हुआ क्या था कि 2010 में भूवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि किम्बरलाइट विस्फोट जो है अफ्रीका और प्रशांत महासागर के 2 गहरे हॉट बॉल्ब्स, जो ब्लॉब्स होते हैं जो नीचे, उसके किनारे उत्पन्न जो है थर्मल प्लूम
के द्वारा उसको समझाया था साइंटिस्ट ने 2010 के रिकॉर्डिंग में। लेकिन फिर भी कुछ चीजें बाकी थी जो ये नया 2023 में जो जियो साइंस में आया वो आपको हुआ। तो इसको आप आगे इस तरह से समझिए, ऊष्मा के स्तंभ को समझिए। तो ये ऊष्मा का स्तंभ जो है वो व्यापक मेंटल अपव्हीलिंग, जिसको कहा जाता है ब्रॉड मेंटल अपव्हीलिंग, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे गहरे क्षेत्र को जोड़ते हैं। यह स्तंभ पृथ्वी के केंद्र के ऊपर स्थित है, यानी जो कोर मेंटल बाउंड्री है, जो आपका सेंटर जस्ट उसके ऊपर स्थित है, और पृथ्वी की सतह से 1800 मील नीचे तक फैला है। और ये ऊष्मा का स्तंभ का विचार जो है ये खोजा गया है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर अब आ गया, पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एआई वगैरह सारा नहीं था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जियो एआई और बहुत सारी चीज का उपयोग किया जाता है, तो उस वक्त था नहीं। तो उस वक्त 70 के दशक में ही इसका ये एक्सप्लोर, इसका एक विचार आया था, 70 के दशक में ही खोजा गया था ऊष्मा के स्तंभ को। लेकिन सुपर कंप्यूटर की गणना का परिणाम 2023 में नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ। उसी के आगे हम लोग देखेंगे, तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा लग रहा है आपको गाजर की तरह से, ये है किम्बरलाइट का पाइप, और ये जो आप देख रहे हैं यही है ऊष्मा का स्तंभ, ऊष्मा का स्तंभ। तो ये ऊष्मा का स्तंभ है और ये आपका मेंटल प्लूम है, इसी के द्वारा आता है। और इसको जो संचालन करता है, जो मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, वो यही ऊष्मा के स्तंभ द्वारा, और यही खोज एक आपका नया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यही आपका जो है जो जियो डायनेमिक मॉडल जो सुपर कंप्यूटर तैयार, ये 2860 या जिसको हम लोग कह सकते हैं 2900 किलोमीटर मोटे तौर पे, कि हम लोग मानते हैं कि जो मेंटल और कोर की बाउंड्री है वो 2900 किलोमीटर की है। तो ये आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पृथ्वी की गहराई से ऊष्मा का परिवहन कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसी को समझने के दौरान ये खोजा गया था। तो भूवैज्ञानिक ने माना है कि मेंटल प्लम्स, जैसे मैंने बताया, किम्बरलाइट को प्रज्वलित यानी उसको इग्निशन करता है। तो अभी तक एक बड़ा सवाल ये था, जो सबसे बड़ा सवाल था, कि इस गर्मी को यानी ऊष्मा को पृथ्वी से किम्बरलाइट तक कैसे पहुंचाया जाता है, उसको जरिया क्या है, इस जरिया का पहुंचाया जा रहा था। इसको इसका पता इस रिसर्च में चला और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस तरह से समझिए। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके पृथ्वी के मेंटल का त्रिआयामी यानी 3D इसका बनाया, जियोडायनेमिक मॉडल बनाया, और उस मॉडल के आधार पे इसको बनाया। तो इसको आप इस तरह से, तो पृथ्वी के मेंटल का 3D जियोडायनेमिक मॉडल। तो ये मॉडल में 1 अरब वर्षों से सतह और मेंटल के महाद्वीप की गति को दर्शाता है, यानी उसका जो गति था, उसको जो जहां जहां हुआ था उसको वो डेटा फीड किए। और उसके बाद आप देखेंगे वैज्ञानिकों ने कोर से ऊपर की जो है ऊष्मा की गति की गणना की, यानी गर्मी की, और इसमें उन्होंने पाया कि व्यापक मेंटल अपव्हीलिंग या ऊष्मा के स्तंभ, यानी उसको व्यापक मेंटल अपव्हीलिंग भी कह सकते हैं या ऊष्मा के स्तंभ भी आप कह सकते हैं, को जो बेसिकली आप देखेंगे मॉडल जो थे वो उन्होंने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक अफ्रीका, ब्राजील, रूस और आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस और कनाडा में किम्बरलाइट विस्फोटों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण के आधार पे उन्होंने ये जियोडायनेमिक मॉडल बनाया, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, यही अब यहाँ देखिए ये कितना है, 200 मिलियन का ईयर का पूरा आप यहाँ देख सकते हैं, एक करके यहाँ से आप देखिए, ये देखिए। अब देख लीजिए कैसे 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 कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि पेंजिया था, फिर धीरे 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 अब यहाँ आपको अफ्रीका है तो उसके पास, अब देखिए कितना, जो आपको सबसे ज्यादा डीप है वो 2900 किलोमीटर का है, और ये जो कलर का है ये क्या है आपको हॉट मेंटल है, और ये क्या है कोल्ड मेंटल है ऊपर वाला। तो कोल्ड और हॉट का ये सारा आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको जियोडायनेमिक मॉडल था। तो ये तो आपका था। अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी के लिए मेगा प्रश्न, जो सबसे 5 संभावित प्रश्न रहता है, और ये काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, तो हमने किम्बरलाइट के बारे में पूछा है कि क्या स्रोत है, उसी तरह से कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने पूछा है, उसी तरह से ऊष्मा का स्तंभ कब खोजा गया था इसके बारे में पूछा है हमने, उसी तरह से इसके लिए कौन सा उत्तरदायी था किम्बरलाइट को प्रज्वलित करने के लिए, उसी तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता। तो ये सारी चीजें हैं जो आप
जरूर इसको बनाइए और ये आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन बनाइए और इस पे हम डिस्कशन करते हैं। आपको पता ही है हमारा जूम क्लास में, तो ये जूम क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने बताया कि शर्त है, हमारा एक स्पेसिफिक हमने 2024 के लिए आप लोगों के लिए एक बैच बनाया है और उसी के लिए एक ग्रुप बनाया, उसी पे देते हैं ताकि इधर उधर का बच्चे ना आए। आप लोग सीरियस है, 2024 में देने वाले हैं और हमारी शुभकामना है कि आप लोग सभी के सभी कामयाब हो। तो चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से जो भी बच्चे जो भी मदद करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप जरूर हमारे क्लास में शामिल हो। चलिए, फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।